नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लूसेंट्स जनरल साइंस आपके लिए लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं तो अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया तो लैमार्क जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, योम ट्रेविरनेस जो जर्मनी वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैव विकास को सबसे पहले समझाया। जैव विकास को हम समझाया तो किसने समझाया? लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं तो हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 5 है, वनस्पत विज्ञान के जनक हैं तो वनस्पत विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रसायन विज्ञान का जनक है तो लिवोजियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक हैं तो ग्राहम बेल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था तो जॉन्स केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, E बराबर mc² का समीकरण दिया था तो आइंस्टीन ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जड़त्व के नियम की खोज की तो गैलीलियो ने की। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं तो न्यूटन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है? डार्विन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया तो ह्यूगो डी व्रीज ने। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नेचुरल सेल्क क्यान का सिद्धांत दिया तो किसने दिया? डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो चार्ल्स डार्विन है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आनुवांशिकी के जनक हैं तो आनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे का चयन किया था। नंबर 19 है कि आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था किसने? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था तो जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो विडलियम टैटम ने। क्वेश्चन नंबर 24 है कि खून का रंग लाल है तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो लोहा तत्व है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खून थक्का नहीं जमता तो खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग से में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपैरिन नामक प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि रक्त के थक्का बनने में सहायक है तो प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है तो कितना %? 60%। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो वो प्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन यानी लोहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक। क्वेश्चन नंबर 39 है कि आरबीसी का कब्रगाह मतलब शमशान कहलाता है तो प्लीहा ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो कौन में किस तरह रखा जाता है? वो रखा जाता है 40 डेज पर, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस मतलब फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि रक्त समूह होते हैं तो ABO कौन कौन? AB फिर AB और O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि रक्त समूह की खोज की तो लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सर्वदाता रक्त समूह है तो O रक्त समूह। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सर्वग्राही रक्त समूह है तो AB रक्त समूह।
क्वेश्चन नंबर 45 है कि RH फैक्टर संबंधित हैं, तो RH फैक्टर संबंधित हैं रक्त से। क्वेश्चन नंबर 46 है कि RB फैक्टर के खोज करता है, तो लैंड स्टीनर वोयम बीनर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? एड्रीनल ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 48 है कि रक्त को शुद्ध करता है, तो वृक्क यानी किडनी शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मूत्र का निर्माण होता है, तो वृक्क में ही यानी किडनी में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वृक्क का भार होता है, तो 150 ग्राम यानी 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। क्वेश्चन नंबर 53 है कि रक्त का पीएच मान होता है, तो 7.4, जिसका प्रकृति क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र है, तो कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 56 है कि शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो शिरा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो धमनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, तो पेस मेकर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जराविक सेवन है, तो जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन तो रक्त द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है पित्त होता है, तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पित्त का पीएच मान होता है, तो 7.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पित्त अस्त्रावित होता है, तो पित्त जो है ये यकृत द्वारा अस्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 65 है कि पित्त जमा होता है, तो पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से। क्वेश्चन नंबर 67 है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो विषाणुओं द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि विषाणु की खोज की, तो इवानोस्की ने। क्वेश्चन नंबर 69 है कि विषाणुओं का अध्ययन है, तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो विषाणु के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो सेलुलोज की। क्वेश्चन नंबर 73 है कि जीवाणु की खोज की, तो ल्यूवेन हॉक ने की। क्वेश्चन नंबर 74 है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो ठोस में। क्वेश्चन नंबर 75 है कि ध्वनि की धीमी गति होती है, तो किस में होती है? वायु यानी हवा में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि ध्वनि की चाल होती है, तो 760 मील प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 77 है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि वायु है, तो वायु जो है ये एक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि वायु उदाहरण है, तो गैस में विलयन का उदाहरण है वायु। क्वेश्चन नंबर 80 है कि हवा में ध्वनि का वेग है, तो 332 मील प्रति सेकंड मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि ध्वनि तीव्रता की इकाई है, तो ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 82 की हवा का वाष्प घनत्व होता है, हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। क्वेश्चन नंबर 83 है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 84 है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो वो होता है कितना होता है? 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर या फिर 9.46 गुणे 1015 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी किलोमीटर यहाँ पर मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो पारसेक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि जड़ों के रूपांतरण है, तो मूली और गाजर। क्वेश्चन नंबर 87 है कि तने के रूपांतरण है, तो आलू और प्याज। क्वेश्चन नंबर 88 है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 90 है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। चलिए देखते हैं 91 नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 है दो वंशानुगत रोग हैं, तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया।
क्वेश्चन नंबर 92 है कि सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया है, तो हेरेनर ने। क्वेश्चन नंबर 93 है कि एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो हरा एवं लाल रंग की। क्वेश्चन नंबर 94 है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि जठर रस में पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HC और L, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि लाइकेन में पारस्परिक सहजीवी मौजूद होता है, तो कवक और शैवाल का। क्वेश्चन नंबर 97 है कि प्रोटीन का पाचन होता है, तो छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 98 है कि मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है, तो मुख से। क्वेश्चन नंबर 99 है कि पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 100 है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो टाइलिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 101 है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टांग में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियां की सबसे अधिक संख्या होती है, तो वह है अंगुली। क्वेश्चन नंबर 103 है कि भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंजाइम की रचना होती है, तो अमीनो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 105 है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो अमीनो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 106 है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 107 है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 109 है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो कैल्शियम व फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 110 है कि भोपाल गैस कांड 1984 में जो हुआ था उसका रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसानाइट का। क्वेश्चन नंबर 111 है कि काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं, तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को। क्वेश्चन नंबर 112 है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो एड्रीनल को। क्वेश्चन नंबर 113 है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पत्ती है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक के कारण। क्वेश्चन नंबर 115 है कि पत्तियों का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। और क्वेश्चन नंबर 116 है कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है, तो मैग्नीशियम Mg। क्वेश्चन नंबर 117 है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि पेड़ व पौधे दोनों खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण, जिन्हें इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 120 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो वो निकलता है जल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 123 है कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो तना। क्वेश्चन नंबर 124 है कि दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है, तो राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 125 है कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 126 है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो जाइलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, तो फ्लोएम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 128 है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है, तो आक्जेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 129 है कि आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 130 है कि लाइसोसोम की खोज की, तो डी डूबे ने 1949 में। क्वेश्चन नंबर 131 है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 132 है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि डीएनए की खोज की, तो वाटसन एवं क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 134 है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया, तो कार्नबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 135 है कि डीएनए और आरएनए है, तो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था,
तो वाटसन एवं क्रिक ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 138 है कि डीएनए की इकाइयाँ हैं, तो वो हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 139 है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि पुरुष व स्त्री संगठन होता है, तो XY तथा XX गुणसूत्र मिलने से। क्वेश्चन नंबर 141 है कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो 22+Y। क्वेश्चन नंबर 145 है कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। क्वेश्चन नंबर 143 है कि पितृत्वता सिद्ध करने में सहायक है, तो DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 144 है कि मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 145 है कि इंसुलिन की खोज की, तो वेटिंग एवं बेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 146 है कि इंसुलिन शरीर में बनती है, तो अग्न्याशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 147 है कि वॉन क्राइट्स एक रोग है, तो श्वास नली का। क्वेश्चन नंबर 148 है कि पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो एंजाइम का। क्वेश्चन नंबर 149 है कि दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है, तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 150 है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी जो है मलेरिया रोग का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 151 है कि मलेरिया रोग का वाहक है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 152 है कि मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है, तो प्लीहा या फिर तिल्ली। क्वेश्चन नंबर 153 है आपके सामने कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 154 है कि मूत्र का pH मान होता है, तो 6, जो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 156 है कि मूत्र का रंग पीला होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 156 है कि मेढक के हृदय में होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 4। क्वेश्चन नंबर 158 है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो 0.1। क्वेश्चन नंबर 159 है कि शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 160 है कि मनुष्य में शरीर में जल होता है, मनुष्य के शरीर में जल होता है, तो 65 से 80%। क्वेश्चन नंबर 161 है कि मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो कितनी निकलती हैं, 31। क्वेश्चन नंबर 163, गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम की खोज की, तो वाल्डेयर ने। क्वेश्चन नंबर 164, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 165, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या, तो 46 या फिर 23 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 166, माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 166 है कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो कोशिका। क्वेश्चन नंबर 167, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 168, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो तंत्रिका तंत्र कोशिका। क्वेश्चन नंबर 169, तंत्रिका तंत्र की रचना तथा क्रियात्मक इकाई होती है, तो न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 170, कोशिका शब्द का निर्माण किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 171, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो DNA होना चाहिए, पर DNA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 173, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका शक्तिगृह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 175, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 176, स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो स्तंभकंद का उदाहरण है आलू, धनकंद का उदाहरण है प्याज, शल्ककंद का उदाहरण है अदरक और प्रकंद का हल्दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है, तो फल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 178, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं, तो मध्य फल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 179, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो पुष्पक्रम।
क्वेश्चन नंबर 180, हल्दी में पीला रंग का कारण है तो कुरकुमिन। क्वेश्चन नंबर 181, टमाटर में लाल रंग का कारण है तो लाइकोपीन। क्वेश्चन नंबर 182, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तो तना। क्वेश्चन नंबर 183, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज शर्करा। क्वेश्चन नंबर 184, सबसे लंबा कृमि या फिर वर्म है तो टेप वर्म या फिर फीता कृमि वर्म। क्वेश्चन नंबर 185, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 186, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है तो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 187, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 188, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 189, मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा मूल रंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इन तीनों क्रियाओं के आधार पर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 191, इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 192, इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है तो हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 193, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 194, वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है तो गामा किरणों की। क्वेश्चन नंबर 195, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी तो रिटर ने। क्वेश्चन नंबर 196, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है तो क्रमशः लाल तथा बैगनी रंग का। लाल सबसे अधिक तथा बैगनी सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 197, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है तो 3900 डिग्री से 7800 डिग्री के बीच। क्वेश्चन नंबर 198, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 199, प्रकाश वेग को सबसे पहले ज्ञात किया तो किसने ज्ञात किया, रोमर ने। क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200, निर्वात में प्रकाश की चाल है तो 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्यों तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 202, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्त मैं आपको बता दूं कि मैंने 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न उसके यूपीजीके के कवर कर लिए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जो यूपीजीके स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी है ना, उसमें जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो 1000 करने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 203, तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 204, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। क्वेश्चन नंबर 205, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। क्वेश्चन नंबर 206, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है तो समतल दर्पण को। क्वेश्चन नंबर 207, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 208, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति। क्वेश्चन नंबर 209, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो तांबा टिन तथा शीशा का। क्वेश्चन नंबर 210, हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, आपके सामने बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 212, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है तो नाइट्रोजन या फिर आर्गन भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 213, ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प व आर्गन गैस। क्वेश्चन नंबर 214, फ्यूज का तार बना होता है तो शीशा और टिन का। क्वेश्चन नंबर 215, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 216, फोटोग्राफी में फिक्सर यानी अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 217, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 218, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है तो कैसिकत क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 219, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनना का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
क्वेश्चन नंबर 220 भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है तो 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 221 सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 222 रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 223 मानव नेत्र कार्य करता है तो मानव नेत्र जो है कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 224 निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 225 निकट दृष्टि दोष का कारण है तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है। क्वेश्चन नंबर 226 दीर्घ दृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जा सकता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 227 परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 228 हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 229 ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्वेश्चन नंबर 230 दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 231 नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 232 द्रव आवसी में पाया जाने वाला धातु है तो पारा। क्वेश्चन नंबर 233 की द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है तो ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 234 विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से। क्वेश्चन नंबर 235 अदिश राशियाँ हैं तो कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। अदिश राशियाँ वह भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है दिशाएं नहीं होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। सदिश राशियाँ हैं तो त्वरण बल विस्थापन संवेग सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ वह भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्वेश्चन नंबर 237 शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 238 तत्व का सबसे छोटा कण या फिर भाग है तो परमाणु एटम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239 रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है तो अणु। क्वेश्चन नंबर 240 परमाणु के 3 मौलिक कण हैं कौन कौन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 241 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 241 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, किसने की थी, जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 242 प्रोटॉन की खोज की थी तो गोल्डस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 243 न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 244 इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋणावेशित कण में। क्वेश्चन नंबर 245 प्रोटॉन होता है धनावेशित कण में। क्वेश्चन नंबर 246 न्यूट्रॉन है तो एक आवेशहीन कण। क्वेश्चन नंबर 247 पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 248 इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। क्वेश्चन नंबर 249 प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुण या फिर अनुपात होता है तो 1840 गुना। क्वेश्चन नंबर 250 विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर। क्वेश्चन नंबर 251 परमाणु के नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 252 परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 253 एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है तो परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 254 ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होती है कहलाते हैं तो समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 255 ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं तो समभारिक। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 256 आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया तो मेंडलीफ ने। क्वेश्चन नंबर 257 आवर्त सारणी के उद्दग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो उद्दग्र को कहते हैं वर्ग और क्षैतिज को कहते हैं आवर्त। क्वेश्चन नंबर 258 आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किया तो डोबे राइनर ने। क्वेश्चन नंबर 260 आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है तो 18 वर्ग की और 7 आवर्त की। क्वेश्चन नंबर 261 नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन के। क्वेश्चन नंबर 262 अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है तो गैंग। क्वेश्चन नंबर 263 खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं तो धातु कर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो किसका होता है अमोनियम क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 265 पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण।
क्वेश्चन नंबर 266, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 267, भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को। क्वेश्चन नंबर 268, मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन। क्वेश्चन नंबर 269, नोबेल गैस कहलाता है तो हीलियम। क्वेश्चन नंबर 270, सबसे अधिक हल्की गैस या फिर तत्व है तो हाइड्रोजन गैस या फिर तत्व। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने 270 को कवर कर लिया है, 1000 इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए 271 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 271 है, सबसे हल्की धातु है तो लिथियम। क्वेश्चन नंबर 272, सबसे भारी धातु है तो ओरियम। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 273, सबसे कठोर धातु है तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 274, सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा। क्वेश्चन नंबर 275, सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु होता है तो स्टील का। क्वेश्चन नंबर 276, गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती हैं तो हीलियम गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 277, अश्रु गैस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 278, हंसाने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। क्वेश्चन नंबर 279, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। क्वेश्चन नंबर 280, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। क्वेश्चन नंबर 281, जल की, ये तो हमने कवर कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 282, जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 283, भारी जल यानी D2O का अणुभार होता है तो 20 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 284, भारी जल खोज किसने की थी तो 1932 में यूरे तथा वास्मारे ने की थी। इसका रासायनिक नाम क्या है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है तो क्या है डाइमेटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 285, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 286, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है तो पीटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 287, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पीटवा लोहा में। क्वेश्चन नंबर 288, लौह के मात्रा सबसे अधिक होती है तो पालक के पत्ते में यानी हरी सब्जियों में। क्वेश्चन नंबर 289, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजिंग क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 290, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो चांदी। क्वेश्चन नंबर 291, शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 292, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 0.75। क्वेश्चन नंबर 293, बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है तो पायराइट्स। क्वेश्चन नंबर 294, लोह, निकल एवं क्रोमियम धातु है तो स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 295, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 295, सोल्डर टांका का मिश्रण है तो सीसा एवं टिन का। क्वेश्चन नंबर 296, क्वार्टज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 297, प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 298, सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रासाइट। और क्वेश्चन नंबर 299, कांसा मिश्र धातु है तो तांबे एवं टिन की। क्वेश्चन नंबर 300, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 301। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 301 है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु। क्वेश्चन नंबर 302 है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो फ्लिंट कांच का। क्वेश्चन नंबर 303 है, पारा का प्रमुख अयस्क है तो सिनेबार। क्वेश्चन नंबर 304 है, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है तो क्रमशः कैल्शियम का क्या है डोलोमाइट, पोटेशियम का है नाइटर एवं कैडमियम का है ग्रीनोकाइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 305 है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 305 क्या है, बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर 306 एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर एवं यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 307 एक मोल बराबर होता है तो 6.023 गुणे 10 के पावर 23। 6.023 या 22 गुणे 10 के पावर 23 मोल। ठीक है, ये एक मोल बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 308 एक एवोगाड्रो की संख्या होती है तो एक एवोगाड्रो की संख्या कितनी होती है? एवोगाड्रो संख्या 6.03 गुणे 10 के पावर 23। एक एवोगाड्रो और एक मोल एक ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 309 है कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो हीरा का होता है घनत्व जो होता है वो 2.2 होता है और अपवर्तनांक होता है 2.417। क्वेश्चन नंबर 310 रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरान के क्षण का। क्वेश्चन नंबर 311 है कि अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 312 है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। क्वेश्चन नंबर 313 अतिचालक का प्रतिरोधकता होती है तो शून्य होती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है तो शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 314 सोडा वाटर मिलियन है तो सोडा वाटर मिलियन है गैस द्रव का। क्वेश्चन नंबर 315 अम्लों का राजा कहा जाता है तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 316 ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 317 कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकेंड तक। क्वेश्चन नंबर 318 प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 319 अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो क्या है? प्रकाश तरंग। क्या है? प्रकाश तरंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 320 अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 321 ध्वनि तरंग गमन करती है तो लंबवत गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 322 मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराश्रव्य तरंगे जो है ये मनुष्य नहीं सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 323 सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 324 मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 325 सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है तो अनंत। क्वेश्चन नंबर 326 कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर 327 अंडे का आवरण बना होता है तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 328 मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो फ्रेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 329 डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 330 वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 331 कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेआन। चलिए क्वेश्चन नंबर 332 है आम का वैज्ञानिक नाम है तो मेंजीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 333 रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का। क्वेश्चन नंबर 334 है कि रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं तो रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। क्वेश्चन नंबर 335 रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 336 कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 337 पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पॉलीपेप्टाइड में। क्वेश्चन नंबर 338 गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं तो CB देसाई। क्वेश्चन नंबर 339 गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है तो मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 340 बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है तो मीथेन। क्वेश्चन नंबर 341 सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो CO2 गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 342 सभी गैस शून्य आयतन घेरती हैं
तो घेरती हैं -273 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 343 परम शून्य ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 344 द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG का प्रमुख संगठक है तो ब्यूटेन और प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 345 बायल नियम लागू होता है तो नियम तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 346 NATP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर। ठीक है। इसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 347 सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस। क्वेश्चन नंबर 348 अम्ल वर्षा होती है तो SO2 तथा NO2 के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 349 ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्वेश्चन नंबर 350 मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था तो नायलॉन रेशा। क्वेश्चन नंबर 351 सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाते हैं तो रेयॉन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 352 जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 353 पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 354 हाइड्रोजनों में सबसे अधिक प्रभावशाली है तो फेलोरियन। क्वेश्चन नंबर 355 शहद का मुख्य घटक है तो फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 356 शर्करा को यकृत बदल देती है तो ग्लाइकोजन में। क्वेश्चन नंबर 357 रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का। क्वेश्चन नंबर 358 खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 359 सत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय से। और क्वेश्चन नंबर 360 है कि असत्य फल उत्पन्न होता है तो बीजांड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 361 देखते हैं क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 361 है कि पौधे का प्रजनन अंग होता है तो फूल में। क्वेश्चन नंबर 362 है कि फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 363 है कि फूलों का अध्ययन कहलाता एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 364 है कि जल में विलेय विटामिन है तो V तथा C। क्वेश्चन नंबर 365 है कि 365 है कि वसा में घुलनशील विटामिन है तो K, E, D और A। कीड़ा नाम कर रखा गया, आपको याद रखिएगा कीड़ा। ठीक है, आप याद रखिएगा कीड़ा जो है वसा में घुल जाता है और अच्छे से ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 366 है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तो सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 367 है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 368 है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो किस भाग द्वारा होती है, सेरेब्रम द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 369 है सुक्रोज में होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 370 है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 371 है कि गन पाउडर मिश्रण होता है तो गन पाउडर मिश्रण जो होता है यानी कि बारूद जो है वह किसका मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल एवं सोडा का। क्वेश्चन नंबर 372 वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 373 अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक तो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 374 कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 375 क्वाशियोर एवं मरासमस की बीमारी होती है, क्वाशियोर एवं मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी। क्वेश्चन नंबर 376 बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 377 मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है तो थाइमस। क्वेश्चन नंबर 378 प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 379 RNA का मुख्य कार्य है तो प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 380 प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 381 प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है तो यूरिया। क्वेश्चन नंबर 382 प्रयोगशाला में यूरिया का सबसे पहले संश्लेषण किया था
तो वोलर ने। क्वेश्चन नंबर 383, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 0.46 गुणे। क्वेश्चन नंबर 384, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 385, यूरिया का रासायनिक सूत्र है तो NH2CONH2 क्या होता है, NH2CON, यहाँ पर लिख रहे हैं H2, ठीक है, इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 386, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। क्वेश्चन नंबर 387, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो यकृत अंग में बनता है। क्वेश्चन नंबर 388, मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के ही कारण। क्वेश्चन नंबर 389, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 390, दूध का पीएच मान होता है तो 6.4, कितना होता है, 6.4। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 391 है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो कौन सा है, रेनिन नामक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 392 में दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 393, BHC 10% का व्यापारिक नाम है तो गैमेक्सिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 394, दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 395, पेनिसिलिन क्या है तो एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 396, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो उजले भाग में। क्वेश्चन नंबर 397, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है तो सोडियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 398, दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं तो एनाल्जेसिक, क्या कहलाती हैं, एनाल्जेसिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 399, दूध में पाया जाने वाला शर्करा है तो लैक्टोज शर्करा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 400, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को। क्वेश्चन नंबर 401 है, अंडाणु का निषेचन होता है तो फ्लोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 402, क्वेश्चन नंबर 402 है, द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो पारा। क्वेश्चन नंबर 403 है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन क्या है, एम्पिसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 404 है, हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है तो कार्बन तत्व है। क्वेश्चन नंबर 405 है कि कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। क्वेश्चन नंबर 406 है कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 407 है कि डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। क्वेश्चन नंबर 408 है कि पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है तो ग्लूकोज एसीटेट की। क्वेश्चन नंबर 404 है कि चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है तो बोन ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 410 है कि व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसमें व्यक्ति का भार अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 411 है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है तो वसा या फिर फैट के साथ। क्वेश्चन नंबर 412 है कि सयानता के एसआई मात्रक की एसआई इकाई है तो पॉइज है। क्वेश्चन नंबर 413 है कि जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है तो कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 414 है कि अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है तो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 415 है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है जबकि द्रव्यमान क्या होता है, नियत रहता है, यहाँ पर नियत रहता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 416, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। क्वेश्चन नंबर 417, CO2 गैस का प्रकृति क्या होती है तो अम्लीय होती है, CO2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 418, CO2 गैस का प्रकृति क्या होती है तो उदासीन होती है। CO2 नहीं, CO2 की तो होती है अम्लीय और CO की होती है उदासीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 419, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है तो 8। क्वेश्चन नंबर 420, दियासलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस या फिर रेड फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 421, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है तो विरंजक चूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 422, साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो सैफोनिफेशन। क्वेश्चन नंबर 423, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का, ATP के रूप में। क्वेश्चन नंबर 424 की श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 425, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो अम्लीय माध्यम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 426, हार्मोन का कार्य क्या है तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 427, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड है।
क्वेश्चन नंबर 428 ऑटोमोबाइल की हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करता है तो पास्कल के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 429 सोने को घोला जाता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। क्वेश्चन नंबर 430 कार्क प्राप्त होता है तो क्वैक्स या फिर ओके के पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 431 कुनैन प्राप्त होता है तो सिनकोना की छाल से। क्वेश्चन नंबर 432 मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य सूत्र है अफीम। क्वेश्चन नंबर 433 तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 434 चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो थीन। क्वेश्चन नंबर 435 कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है तो कैफीन और इसमें थीन। क्वेश्चन नंबर 436 दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो कैसीन प्रोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ है तो निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 438 है चांदी की चमक को काला करता है तो ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 439 है कि टंगस्टन एवं हरा का गलनांक बिंदु है तो क्रमशः 3000 डिग्री सेल्सियस तथा 3500 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 440 इस्पात की कठोरता निर्भर करती है तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 441 1 ग्राम वसा जो उत्पन्न ऊर्जा है तो 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा है 9.3 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 442 भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है तो ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 443 मरुस्थल में उगने वाला पौधा है तो जीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 444 चट्टानों पर उगने वाला पौधा है तो लिथोफाइट्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन फिर से एक बार बताते हैं। ये तीनों भूमि पर पाए जाने वाला, मरुस्थल में उगने वाला, चट्टानों पर उगने वाला। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। गोबरों की छालों यानी कि वॉर्क्स पर उगने वाले कवक यानी कि लाइकेन क्या कहलाते हैं तो कार्टिकल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे बड़ा वीजांड होता है तो साइकस वीजांड। क्वेश्चन नंबर 447 संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं तो जिम्नोस्पर्म से। क्वेश्चन नंबर 448 पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्वेश्चन नंबर 449 वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 450 वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है तो रेडान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 451 वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है तो क्रिप्टॉन। क्वेश्चन नंबर 452 अक्रिय गैसों की खोज की थी तो रैमजे ने। क्वेश्चन नंबर 453 वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है तो 0.78। क्वेश्चन नंबर 454 वायुमंडलीय दाब का मापक है तो बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 455 है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो वो होता है कितना 10 के पावर 5 N2। ठीक है, NM2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 456 वायु दाब मापी के में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है तो वर्षा की संभावना का। क्वेश्चन नंबर 457 वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है तो आंधी या तूफान, अगर वायु दाब अचानक गिर जाए। क्वेश्चन नंबर 458 बैरोमीटर के पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है तो स्वच्छ व साफ मौसम का। क्वेश्चन नंबर 459 दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है तो क्या होता है, घटता है। क्वेश्चन नंबर 460 पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होता है तो क्या होता है, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 461 बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े के आपस में चिपक जाते हैं, क्यों तो क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। क्वेश्चन नंबर 462 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों तो क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 463 पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों तो क्यों प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 464 घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 465 गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी का मान होता है तो 9.8 यहाँ पर नहीं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 466 चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो 1.6 भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 467 जी का मान कम होता है तो विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 468 जी का मान अधिकतम होता है तो ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 469 पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान यानी गुरुत्वीय का मान होता है तो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 470 गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, क्यों क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण।
क्वेश्चन नंबर 431, कोई वस्तु द्रव में असतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, तो उत्प्लावन बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 472, उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था तो आर्किमिडीज ने, जिन्हें आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 473, किसी पदार्थ के 1 ग्राम संगति यानी कि द्रव्यमान को लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ की दी गई ऊष्मा कहलाती है, तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 447, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 475, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है तो 42 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं। क्वेश्चन नंबर 476, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान है तो वो है 2.37 गुणे किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 477, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे तो TH माइमन। क्वेश्चन नंबर 478, पनडुब्बी के अनुसार बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 479, तड़ित चालक का आविष्कार किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 480, तड़ित चालक बना होता है तो तांबा का। 81 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 481 है, प्राथमिक सेल है तो शुष्क सेल। क्वेश्चन नंबर 482, शुष्क सेल से संग्रहित ऊर्जा है तो रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 483 है, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो किसका बना होता है, जस्ता का। क्वेश्चन नंबर 484 है कि शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो होता है कार्बन का। कैथोड जस्ता का, एनोड कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 485, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है तो संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु क्या है, सीसा है। क्वेश्चन नंबर 486, गैलेना अयस्क है तो गैलेना अयस्क जो है ये सीसा का होता है। क्वेश्चन नंबर 487, लेड या फिर सीसा संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 488, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 489, विद्युत अपघटन में अवकरण या फिर रिडक्शन होता है तो कैथोड पर। क्वेश्चन नंबर 490, प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 491, स्वतंत्रता पूर्वक लड़का चुंबक इंगित करता है तो उत्तर से दक्षिण दिशा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 492, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहा का। क्वेश्चन नंबर 493, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो इस्पात का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 494, चुंबक के समान ध्रुवों पर होता है तो विकर्षण। क्वेश्चन नंबर 495, चुंबक के असमान ध्रुवों पर होता है तो आकर्षण। समान पर होता है विकर्षण, असमान पर होता है आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 496, चुंबकत्व खत्म होता है तो पीटने या गर्म करने से। क्वेश्चन नंबर 497, चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 498, चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक है तो होता है गॉस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 499, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक या SI इकाई है तो टेस्ला या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 500, ध्रुवों पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 501, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 502, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले अवलोकित किया था तो ओरस्टेड ने। क्वेश्चन नंबर 503, डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 504, डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 506, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी। क्वेश्चन नंबर 507, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नर्म लोहे का। क्वेश्चन नंबर 508, ताप का SI मात्रक है तो केल्विन। क्वेश्चन नंबर 509, डायोड में धारा बहती है तो एक ही दिशा में। क्वेश्चन नंबर 510, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल AC परिपथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 511 है कि ट्रांसफार्मर का कार्य है तो ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज से एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 512 है कि रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो AC को DC में बदलना। क्वेश्चन नंबर 513 है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 514 है कि टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 515 है घरेलू फ्यूज तार का होता है तो निम्न गलनांक होता है।
क्वेश्चन नंबर 516 नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 517 कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन है यहाँ पर कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 518 कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 559 कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 520 की कीमोथेरापी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में। क्वेश्चन नंबर 581 कैंसर की प्रसिद्ध हवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है तो यू वृक्ष से। क्वेश्चन नंबर 522 ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है तो अतिसार से। क्वेश्चन नंबर 583 ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है तो आंखों की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 524 डिप्थीरिया रोग से गृहस्थ अंग है तो गला। क्वेश्चन नंबर 525 एथलीट फूड रोग होता है तो फंक्स से या फिर कवक से। क्वेश्चन नंबर 526 HIV की जांच के लिए होता है तो एलिसा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 527 HIV द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स रोग जो खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 528 सारस है तो एक विषाणुजनित रोग। क्वेश्चन नंबर सारस नहीं पर सार्स होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 529 लेंस की क्षमता का मात्रक है तो डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 530 ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो कैंडिला। क्वेश्चन नंबर 531 अपेक्षित आर्द्रता का मापक है तो हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 532 से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 533 बर्फ की गुप्त ऊष्मा है तो 80 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 534 डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से। क्वेश्चन नंबर 535 समुद्री दूरी मापने की इकाई है तो नॉटिकल मील। क्वेश्चन नंबर 536 pH मान निर्धारण किया जाता है तो सॉरेनसन ने। किसने निर्धारित किया था तो सॉरेनसन ने। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 537 उदासीन विलयन का pH मान होता है तो 7 जो शुद्ध जल का pH मान होता है H2O का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 538 अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से कम और क्षारीय का होता है 7 से अधिक। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 540 शुद्ध जल का pH मान होता है 7। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी भी बताया लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 541 माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 541 है कि अम्लों का स्वाद होता है तो खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 542 क्षार का स्वाद होता है तो कड़वा या फिर तीखा। क्वेश्चन नंबर 543 जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। क्वेश्चन नंबर 544 नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 545 लाल लिटमस पत्र को कर देता है तो क्षार। क्वेश्चन नंबर 546 अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं तो हाइड्रोजन H। क्वेश्चन नंबर 547 प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन वृक्ष से। क्वेश्चन नंबर 548 निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 549 कोलाई में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10 की पावर नहीं 10 की पावर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए 10 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 550 है कार्बन के दो अपरूप हैं तो हीरा और ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 551 पेंसिल का शीशा बना होता है तो ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर 552 किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो ऊर्ध्वपतन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 553 कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपतन के ही द्वारा। क्वेश्चन नंबर 554 भूपर्पाटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 555 पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम है तो U238। क्वेश्चन नंबर 556 लोहा का निष्कर्षण होता है तो हेमेटाइट से। क्वेश्चन नंबर 557 एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है तो बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, लोहा का होता है हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 558 तांबा का निष्कर्षण होता है तो कॉपर पाइराइट से। क्वेश्चन नंबर 559 तरंग दैर्ध्य की SI इकाई है तो एंगस्टर्म। क्वेश्चन नंबर 560 DDT का पूरा नाम है तो डाइक्लोरा डाइफिनाल ट्राइक्लोरोइथेन।
क्वेश्चन नंबर 561, TNT का पूरा नाम है, तो TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटॉल्बिन। क्वेश्चन नंबर 562, RDX का पूरा नाम है, तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 563, EDX का अन्य नाम है, तो साइक्लोनाइट। क्वेश्चन नंबर 564, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 565, DDT बनाया जाता है, तो क्लोरल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 566, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है, तो पिच ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 567, फैराड इकाई है, तो धारिता की। क्वेश्चन नंबर 568, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, तो पैरामैग्नेटिक चोट से। क्वेश्चन नंबर 559, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था, तो जोसेफ स्पीडन ने। क्वेश्चन नंबर 570, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है, तो चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 571 है कि पीतल मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का। क्वेश्चन नंबर 572 है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है, तो तांबा धातु। क्वेश्चन नंबर 573 है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 574 है कि सोना का लैटिन नाम है, तो एरल, जिसे AU, इसका जो सांकेतिक नाम लिखा जाता है AU लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लैटिन नाम होता है ओरम और ओरमी, ठीक है, और लैटिन नाम से ही उसका सांकेतिक भाषक लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 575, चांदी का लैटिन नाम है, तो अर्जेंटम, जिसे इजी से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 576, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल HCl। क्वेश्चन नंबर 577, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा का रासायनिक नाम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 578, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 579, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 580, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 581, पेट्रोल मिश्रण है, तो हाइड्रोकार्बन का। क्वेश्चन नंबर 582, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, तो भंजक आसवन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 583, हाइड्रोकार्बन के प्रयुक्त स्रोत हैं, तो कच्चा तेल। क्वेश्चन नंबर 584, गैसोहॉल मिश्रण है, तो पेट्रोल तथा इथेनॉल का। क्वेश्चन नंबर 585, 1 पिको सेकेंड बराबर होता है, तो 10⁻12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 586, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो 10⁻1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 587, परमाणु नाभिक की खोज की, तो रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 588, नाभिक का आकार होता है, तो 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 589, 1 जूल बराबर होता है, तो 10⁻7 अर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 590, 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 10⁵ डायन। क्वेश्चन नंबर 591, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर के। क्वेश्चन नंबर 592, बेंजीनिंग में प्रयुक्त गैस है, तो एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 593, दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 594, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो ईस्ट का। क्वेश्चन नंबर 595, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 596, हृदय का पहला प्रतिस्थापना किया था, तो किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन ब्यूनार्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 597, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है, तो डॉक्टर P वेणुगोपाल को। क्वेश्चन नंबर 598, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, तो जोसेफ लिस्टर, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 599, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, युगलीना। क्वेश्चन नंबर 600, मछलियों में श्वसन होती है, तो गिल्स द्वारा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 601, मछली का लीवर भरपूर होता है, तो विटामिन D से। क्वेश्चन नंबर 602, ऑक्टोपस है एक, तो मृद कवची है। क्वेश्चन नंबर 603, डायनासोर थे, तो मेसोजोइक सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 604, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनी में। क्वेश्चन नंबर 605, सबसे बड़ी स्तनी है, तो ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 606, रेशम के कीड़े पालन को कहते हैं, तो सेरीकल्चर, और इन्हें शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 607, एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी अध्ययन है, तो कीटों का। क्वेश्चन नंबर 608, पक्षियों का अध्ययन है, तो ऑर्निथोलॉजी।
क्वेश्चन नंबर 609 जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 610 अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 611 सेलुलर और मॉलिकुलर जीवन विज्ञान का केंद्र स्थित है तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 612 सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित है तो हैदराबाद में ही। क्वेश्चन नंबर 613 है घी और दूध का पीला रंग का कारण है तो केरोटीन। क्वेश्चन नंबर 614 घी में वसा की मात्रा होती है तो 0.99%। क्वेश्चन नंबर 615 दूध में वसा मापने का यंत्र है तो ब्यूटाइरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 616 की पुरुषों की नसबंदी कहलाता है तो वेसेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 617 की स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है तो ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 618 की आहार नल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 619 है कि लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो आंसू। क्वेश्चन नंबर 620 है कि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण घटक है तो फ्रक्टोज। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 621 मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है तो वो है आर्थ्रोपोडा संघ। क्वेश्चन नंबर 622 संसार का सबसे बड़ा पक्षी है तो वो है शुतुरमुर्ग पक्षी। कौन सा पक्षी है? शुतुरमुर्ग पक्षी। क्वेश्चन नंबर 623 दूरबीन के आविष्कारक हैं तो गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 624 धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो जीरो डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 625 वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो उसका घनत्व। क्वेश्चन नंबर 626 सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस पढ़ते पढ़ते कुछ माउस होने लगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर। क्वेश्चन नंबर 627 सोनार प्रयोग किया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 628 लेंज का नियम आवश्यक है तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 629 हॉर्न सिल्वर अयस्क है तो चांदी का। क्वेश्चन नंबर 630 चांदी का निष्कर्षण होता है तो अर्जन टाइट से। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल से नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 631 है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है तो सोडियम क्लोराइड या फिर यानी Cl। क्वेश्चन नंबर 632 है कि समुद्र जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है तो वो है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 633 है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 634 है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का। क्वेश्चन नंबर 635 है कि कैल्शियम कार्बोडाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है तो एसिटिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 636 है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो C12। क्वेश्चन नंबर 637 है कि रेडियो सक्रियता की इकाई है तो क्यूरी। रेडियो की कुछ की थी तो फेरी क्यूरी ने। क्वेश्चन नंबर 638 है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है तो 3। क्वेश्चन नंबर 639 है कि चूना पत्थर या फिर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्वेश्चन नंबर 640 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 641 है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रयोग प्राप्त होता है तो फफूंदी से। क्वेश्चन नंबर 642 है सफ़ेद स्वर्ण या फिर सफ़ेद सोना कहते हैं तो प्लेटिनम को। क्वेश्चन नंबर 643 है कि द्रव सोना कहलाता है तो द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 644 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 645 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 2H2O CaSO4 2H2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 646 है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो त्वचा। क्वेश्चन नंबर 647 है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है तो मेलानिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 648 त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 649 ऊतकों का अध्ययन कहलाता है तो हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 650 हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित गैस है, हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित है तो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 651 काफ़ी प्राप्त की जाती है तो बीजों से। क्वेश्चन नंबर 652 नोबेल का तेल कहलाता है तो नोबेल का तेल क्या कहलाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 653 रेनकोट बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट से। क्वेश्चन नंबर 654 प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 655 ल्यूमेन की इकाई है तो ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 656 कैंडिला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 657 पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है तो ओजोन परत।
क्वेश्चन नंबर 658 एक्सरे की खोज करता है, यानी एक्स किरण की खोज करता है तो WC रो एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 659 एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल होगा, तो वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 660 जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा, तो क्या होगा, आधा होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 661 है कि पायरिया बीमारी है तो मसूड़े की या फिर दांत की। क्वेश्चन नंबर 662 है कि एनीमिया रोग होता है तो लोहे की कमी से। क्वेश्चन नंबर 663 है कि सिर का मिश्रण है तो पानी और एसिटिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 664 कार्य करने की दर कहलाता है तो शक्ति, कार्य करने की दर शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 665 शक्ति का मात्रक है तो वाट या फिर जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 666 आँख का रेटिना कार्य करता है तो कैमरे में फिल्म की तरह। क्वेश्चन नंबर 667 दो न्यूरॉन के बीच की जगह है तो दो न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है, साइनेप्स। क्वेश्चन नंबर 668 विद्युत बैटरी के आविष्कारक हैं तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा। क्वेश्चन नंबर 669 नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है तो 207। क्वेश्चन नंबर 670 वुनसेन वर्नर कार्य करता है तो वर्नौली के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 671 पानी का बुलबुला चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 672 हुक्स का नियम है तो प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई। क्वेश्चन नंबर 673 नमक को बर्फ के साथ मिलाने में हिमांक होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 674 RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। क्वेश्चन नंबर 608 RB फैक्टर की खोज करता है तो लैंड स्टीनर एवं वीनर। क्वेश्चन नंबर 676 रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 677 रक्त को शुद्ध करता है तो वृक्क या फिर किडनी। क्वेश्चन नंबर 678 रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो डायलिसिस प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 679 मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क या फिर किडनी में। क्वेश्चन नंबर 680 वृक्क या फिर किडनी का भार होता है तो 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 681 मानव गुर्दे या फिर किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। क्वेश्चन नंबर 682 रक्त का समान होता है तो 7.4 जो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 683 रक्त दाब मापने वाला यंत्र है तो स्फिग्नोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 684 कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 685 शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं शिरा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 686 हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं तो धमनी। क्वेश्चन नंबर 687 हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 688 जराविक सेवन है तो कृत्रिम हृदय। क्वेश्चन नंबर 689 शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त द्वारा। क्वेश्चन नंबर 690 पित्तरस होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। क्वेश्चन नंबर 691 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 691 है कि पित्त या फिर बॉयल का pH मान होता है तो 7.7 जो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 692 पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 693 यकृत या फिर लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 694 पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 695 विषाणु की खोज की तो इवानोस्की ने। क्वेश्चन नंबर 696 विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 697 जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होते हैं तो विषाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 698 कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 699 शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की। क्वेश्चन नंबर 700 जीवाणु या फिर बैक्टीरिया की खोज की तो लीवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 701 ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है तो ठोस में। क्वेश्चन नंबर 702 ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में। क्वेश्चन नंबर 703 ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 704 ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल तो क्या होती है, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 705 वायु है तो गैसों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 706 गैस वायु का उदाहरण है तो गैसों का गैस में विलयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 707 हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 708 ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 709 हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। क्वेश्चन नंबर 710 प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का। क्वेश्चन नंबर 711 एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 गुणे 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर या फिर 9.46 गुणे 1015 मीटर। क्वेश्चन नंबर 712 मनुष्यों में मेरुदंड से जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो 31 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 713 गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम की खोज की तो वाल्डेयर ने। क्वेश्चन नंबर 714 की गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमोटिन नामक पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 715 मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 46 या फिर 23 जोड़ी।
क्वेश्चन नंबर 716 की जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो कोशिका। क्वेश्चन नंबर 717 सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 718 शरीर की सबसे लंबी तंत्र कोशिका है तो तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 719 तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 720 कोशिका शब्द का निर्माण है तो रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 721 है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो डी। क्वेश्चन नंबर 722 है कि कोशिका का अध्ययन है तो साइटोलॉजी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 723 है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 724 है कि समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 725 है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 726 है कि स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो आलू, बड़ा केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। क्वेश्चन नंबर 727 से अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है तो फल वित्ती। क्वेश्चन नंबर 728 है कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है तो फल वित्ती, मध्य फल वित्ती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 729 है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम। क्वेश्चन नंबर 730 है कि हल्दी में पीले रंग का कारण है तो कुरकुमिन। क्वेश्चन नंबर 731 है कि टमाटर में लाल रंग का कारण है तो लाइकोपीन। क्वेश्चन नंबर 732 है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो तना। क्वेश्चन नंबर 723 है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज शर्करा। क्वेश्चन नंबर 734 है कि सबसे लंबा कृमि या फिर वर्म है तो टेप वर्म या फिर फीता कृमि वर्म। क्वेश्चन नंबर 735 है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 736 है कि दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है तो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 737 है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट की। क्वेश्चन नंबर 738 है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 739 है मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, हरा और लाल। क्वेश्चन नंबर 740 है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के दौरान। क्वेश्चन नंबर 741 है कि इंद्रधनुष में रंग होते हैं तो 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 742 है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 743 है कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 740 है कि वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है तो गामा किरणों की। क्वेश्चन नंबर 745 है कि पराबैंगनी किरणों की खोज की थी तो रिटर ने। क्वेश्चन नंबर 746 की सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है तो सबसे अधिक होता है लाल का, सबसे कम होता है बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 747 है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है तो 3901 से 7801 डिग्री तक। क्वेश्चन नंबर 778 है कि मार्स गैस कहलाती है तो मीथेन गैस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 749 है कि नोबेल गैस कहलाता है तो हीलियम जो टायरों में भरी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 750 है कि सबसे अधिक हल्की गैस तत्व है तो हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 751 है माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 751 है आपके सामने की सबसे हल्की धातु है तो लिथियम। क्वेश्चन नंबर 752 है सबसे भारी धातु है तो उस्मियम। क्वेश्चन नंबर 758 है कि सबसे कठोर धातु है तो प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 754 है कि सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा। क्वेश्चन नंबर 755 है सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु होती है तो स्टील। क्वेश्चन नंबर 756 है कि गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 757 है कि अश्रु गैस है तो क्लोरोएसिटोफेन। क्वेश्चन नंबर 758 है आसानी वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड या फिर N2O। क्वेश्चन नंबर 759 है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। क्वेश्चन नंबर 760 है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहना। क्वेश्चन नंबर 761 है कि जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिला करके। क्वेश्चन नंबर 762 है कि शुद्ध जल का रूप है तो वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 763 है कि भारी जल यानी D2O का अणुभार होता है तो 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 764 है कि भारी जल की खोज 1932 में यूरिया तथा वाष्पन ने की थी, उसका रासायनिक नाम क्या है तो डाई मटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। क्वेश्चन नंबर 765 है कि कृत्रिम आवर्षक के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 766 कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप है तो पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 767 कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवा लोहा में। क्वेश्चन नंबर 768 कि लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है तो पालक के पत्ते में यानी हरी सब्जियों में। क्वेश्चन नंबर 769 कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत जिसे गैल्वेनाइजिंग क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 770 की विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो चांदी। क्वेश्चन नंबर 771 की शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 772 है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75%। क्वेश्चन नंबर 773 की बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है तो पायराइट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 774 लोहा, निकल एवं क्रोमियम धातु मिश्र धातु का है तो स्टेनलेस स्टील का। क्वेश्चन नंबर 775 की सोल्डर का या फिर टाँका जो धरा जाता है उसका मिश्रण है तो सीसा व टिन का।
क्वेश्चन नंबर 776 की क्वार्टज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 777 की प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 778 की सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 779 की कांसा मिश्र धातु है तो तांबे बटन की। और क्वेश्चन नंबर 780 की कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन तथा सीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 781 के लोहे को इस्पात में बदलने के मिलाया जाता है तो निकेल धातु। क्वेश्चन नंबर 782 की कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 783 की पारा का प्रमुख अयस्क है तो सिनेबार। क्वेश्चन नंबर 784 की कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है तो कैल्शियम का है डोलोमाइट, पोटेशियम का है नाइट्र तथा कैडमियम का है गिरोनोकाइट। क्वेश्चन नंबर 785 की बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 786 है कि प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से। क्वेश्चन नंबर 787 की प्रयोगशाला में संश्लेषित या फिर बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है तो यूरिया। क्वेश्चन नंबर 788 प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किया था तो वो हॉलर ने। क्वेश्चन नंबर 789 है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 46%। क्वेश्चन नंबर 790 की यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 791 की यूरिया का रासायनिक सूत्र है तो NH2CONH2। क्वेश्चन नंबर 792 की यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। क्वेश्चन नंबर 793 की शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो यकृत में। क्वेश्चन नंबर 794 की मूत्र दुर्गंध देता है तो किसके कारण, यूरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 795 की दूध को पाश्चुकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 796 की दूध का pH मान होता है तो 6.4। क्वेश्चन नंबर 797 की दूध के प्रोटीन को बचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 798 की दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 799 है कि BHC 10% का व्यापारी नाम है तो गैमेक्सिन। क्वेश्चन नंबर 800 है कि दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 801 है कि पेनिसिलिन क्या है तो एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 802 है कि अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो उजले भाग पर। क्वेश्चन नंबर 803 है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है तो सोडियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 804 है कि दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं तो एनाल्जेसिक। क्वेश्चन नंबर 805 को दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज शर्करा। क्वेश्चन नंबर 806 है कि एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को यानी जीवाणु को। क्वेश्चन नंबर 807 है कि अंडाणु का निषेचन होता है तो फ्लूपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 808 है कि द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो पारा। क्वेश्चन नंबर 809 है कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है तो बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 810 है कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक मिश्रित तत्व है तो कार्बन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 811 है कि कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किसके विकसित किया जा सकता है तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। क्वेश्चन नंबर 812 है कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने के काम आता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 813 है कि डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की यानी सेल की। क्वेश्चन नंबर 814 है कि पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है तो ग्लूकोज एसीटेट की। क्वेश्चन नंबर 815 की चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है तो वोन ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 816 की व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है तो जो ऊपर की ओर गति बढ़ रही है उस लिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 817 की किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है तो वसा या फैट के साथ। क्वेश्चन नंबर 818 की समानता की एसआई मात्रा की इकाई है तो पॉइज। क्वेश्चन नंबर 819 है कि जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है तो कार्बन तत्व है। क्वेश्चन नंबर 820 है कि अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है तो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 821 है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है तो आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान क्या रहता है, नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 822 है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है तो माध्यम की प्रत्याशित तथा घनत्व पर। क्वेश्चन नंबर 823 है कि CO2 गैस का प्रकृति क्या होगी तो अम्लीय प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 824 है कि शुष्क जल का एनोड बना होता है तो कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 825 है कि संचायक बैटरी में मिश्र धातु होती है तो सीसा। और क्वेश्चन नंबर 826 है कि गैलेना अयस्क है तो शीशा का। क्वेश्चन नंबर 827 के लेड या फिर सीसा संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 828 है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 829 है कि विद्युत अपघटन में अवकरण या फिर रिडक्शन होता है तो कैथोड पर। क्वेश्चन नंबर 830 है कि प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 831 स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक को इंगित करता है तो उत्तर से दक्षिण दिशा को। क्वेश्चन नंबर 832 है कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहे का। क्वेश्चन नंबर 833 है कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो इस्पात का। क्वेश्चन नंबर 834 है कि चुंबक का समान ध्रुवों में होता है तो विकर्षण। क्वेश्चन नंबर 835 है कि चुंबक के असमान ध्रुव में होता है तो आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 836 है कि चुंबकत्व खत्म होता है तो पीटने या गर्म करने पर। क्वेश्चन नंबर 837 है कि चुंबकीय सुई संकेत करती है तो ऊपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 838 है कि चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक है तो गॉस। क्वेश्चन नंबर 839 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक है तो टेस्ला या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 840 है कि ध्रुवों पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 841 है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो बनाता है 18 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 842 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले अवलोकित किया था, तो और स्टेड ने। क्वेश्चन नंबर 843 की डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है, तो बिंदु चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 844 की डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 845 है कि विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 846 है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो बैटरी। क्वेश्चन नंबर 847 है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नर्म लोहे का। क्वेश्चन नंबर 848 है कि ताप का SI मात्रक होता है तो केल्विन। क्वेश्चन नंबर 849 है कि डायोड में धारा बहती है तो एक दिशा में। क्वेश्चन नंबर 850 है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल AC परिपथ में। क्वेश्चन नंबर 851 है कि ट्रांसफार्मर का कार्य है तो उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना। क्वेश्चन नंबर 852 है कि रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो AC को DC में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 853 है कि फ्यूज का तार बना होता है तो सीसा और टीन का। क्वेश्चन नंबर 854 है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 855 है कि टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 856 है कि घरेलू फ्यूज तार का होता है तो निम्न गलनांक का होता है। क्वेश्चन नंबर 857 है कि निम्न नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 858 है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 859 है कि हृदय का पहले प्रतिस्थापना किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 860 के बाद में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर P वेणुगोपाल को। क्वेश्चन नंबर 861 है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है तो जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 862 है कि हरा प्रोटोजोवा कहलाता है तो युगलीना। क्वेश्चन नंबर 863 है कि मछलियों में श्वसन होती है तो गिल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 864 है कि मछली का लीवर भरपूर होता है तो विटामिन D से। क्वेश्चन नंबर 865 है कि ऑक्टोपस है एक तो मृदु कवची। क्वेश्चन नंबर 866 है कि डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 867 है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। क्वेश्चन नंबर 868 है कि सबसे बड़ी स्तनी है तो ब्लू व्हेल या फिर नीला व्हेल। क्वेश्चन नंबर 869 है कि रेशम के कीड़े पालन को कहते हैं तो सेरीकल्चर। और क्वेश्चन नंबर 870 है कि एंटोमोलॉजी अध्ययन है तो कीट होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 871 है कि पक्षियों का अध्ययन है तो ऑर्निथोलॉजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 872 की जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 872 है कि जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 873 की अस्थियों का अध्ययन है तो ऑस्टियोलॉजी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 874 के सेलुलर और मॉलिकुलर जीवन विज्ञान का केंद्र स्थित है तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 875 की सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित है तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 876 की घी और दूध का पीला रंग का कारण है तो केरोटीन। क्वेश्चन नंबर 877 की घी में वसा की मात्रा होती है तो 99%। क्वेश्चन नंबर 878 की दूध में वसा मापने का अंतर है तो ब्यूटाइरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 879 की पुरुषों की नसबंदी कहलाता है तो वेसोक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 888 की स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है तो ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 881 है कि आहार दाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है तो माल्टोज का। क्वेश्चन नंबर 882 है कि लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो आंसू। क्वेश्चन नंबर 883 के ATP का निर्माण मुख्य घटक है तो फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 884 है कि मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है तो आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 885 है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है तो शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 886 कि दूरबीन के आविष्कारक हैं तो गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 887 की धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो जीरो डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 888 है कि वस्तु की मात्रा मापने के लिए वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व। क्वेश्चन नंबर 889 की सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है तो 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर। क्वेश्चन नंबर 890 की सोनार प्रयोग किया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 891 के लेंस का नियम आवश्यक है तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 892 हार्ड सिल्वर आवश्यक है तो चांदी का। क्वेश्चन नंबर 893 है कि चांदी का निष्कर्षण होता है तो अर्जन टाइट से। क्वेश्चन नंबर 894 है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है तो सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। क्वेश्चन नंबर 895 कि शुद्ध समुद्र जल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है तो NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 896 कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 897 की फोटोग्राफी में उपयोग तत्व का नाम क्या है तो सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 898 की ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है तो CFC या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्वेश्चन नंबर 899 के राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है तो पुणे में। क्वेश्चन नंबर 900 जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या रहता है तो एक समान रहता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 901 है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है, तो कुत्ते के काटने से। क्वेश्चन नंबर 902 है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, तो वह है हीलियम तत्व। क्वेश्चन नंबर 903 है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में परिवर्तित रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 904 है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 905 है कि एयरब्रेक का आविष्कार किसने किया था, तो जी वेस्टिंग हाउस ने। क्वेश्चन नंबर 906 है कि जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 907 है कि फ्रिज पर थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो एक समान ताप बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 908 है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है, तो स्टेल में। क्वेश्चन नंबर 909 है कि आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है, तो एड्रिनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 910 है कि मछलियों में अग्रिम तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है, तो विटामिन ए की। क्वेश्चन नंबर 911 है कि एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है तो एलपीजी गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 912 है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घाट कहाँ प्रारंभ हुआ, तो तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 913 है कि वेंचुरी मीटर में क्या ज्ञात करते हैं, तो जल की प्रवाह दर। क्वेश्चन नंबर 914 है कि पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है, तो मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 915 कि साल्ट पीटर क्या कहलाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 916 कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है, तो जल व लवण की कमी से। क्वेश्चन नंबर 917 है कि पायरोमीटर क्या मापता है, तो विकिरण की तीव्रता को। क्वेश्चन नंबर 918 है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। क्वेश्चन नंबर 919 है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह या फिर शुगर। क्वेश्चन नंबर 920 है कि मेट्रियोलॉजिक विज्ञान किससे संबंधित है, तो मौसम से। क्वेश्चन नंबर 921 है कि हरे फसलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस काम आती है, तो एसिटिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 982 है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो किसकी थी, फंक ने। क्वेश्चन नंबर 923 है कि जीनोम चित्रण का संबंध किससे है, तो मस्तिष्क के चित्रण से। क्वेश्चन नंबर 924 है कि एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, तो चेचक से। क्वेश्चन नंबर 925 है कि पायरिडो के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मसूड़े को। क्वेश्चन नंबर 926 है कि नीला तोता क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 927 है कि हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देती है, तो काली रंग की दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 928 है कि फेदोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराई को। क्वेश्चन नंबर 929 है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी सबसे बड़ी यकृत ग्रंथि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, तो गुर्दे का। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 931 है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में। क्वेश्चन नंबर 932 है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 933 है कि अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, तो 3 घंटे तक। क्वेश्चन नंबर 934 है कि मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। क्वेश्चन नंबर 935 है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 936 है कि लाल रक्तकण का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 120 दिन का। क्वेश्चन नंबर 937 है कि आत्महत्या की थैलियों के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 938 है कि एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी एक संरचना क्या कहलाती है, तो ऊतक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 939 है कि नमक का अणुसूत्र क्या होता है, तो NaCl। क्वेश्चन नंबर 940 है कि जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 941 है कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन वो है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 942 है कि शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा है, तो NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 943 है कि थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो घेंगा या फिर आयोडीन की कमी से भी घेंगा रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 940 है कि एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 945 है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। क्वेश्चन नंबर 946 है कि कौन सी ग्रंथि अंतरराष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों है, तो अग्न्याशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 947 है कि हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं, तो कृंतक दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 948 है कि पाचक एंजाइम कहाँ नहीं होते हैं, तो पित्त रस में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 949 है कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी, तो जल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 950 है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 951 है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी ड्यूबो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 952 है कि प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 953 है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1866 में। क्वेश्चन नंबर 954 है कि वयस्क लाल रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 955 है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है, तो लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 956 है कि मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी है, तो आहार नाल की कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 957 है कि कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 1%। क्वेश्चन नंबर 958 है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 959 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 960 है कि भोजन के प्रमुख अवयव कौन से है, तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 961 देखते हैं, शेष 40 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 961 है कि उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो 17%। क्वेश्चन नंबर 962 है कि मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है, तो 12 से 18 बार। क्वेश्चन नंबर 963 है कि बिच्छू के श्वसन अंग का नाम क्या है, तो वह है पुष्ट फुस्फुस।
क्वेश्चन नंबर 964 है कि जन्म के समय शिशु में श्वसन दर क्या होती है? तो 35 बार प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 965 है कि वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब कितना होता है? तो 760 मिलीलीटर Hg। क्वेश्चन नंबर 966 है कि किसी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के की कमी से। क्वेश्चन नंबर 967 है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो 4। डायलिन बायलिन डायनेले बायनेले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 968 है कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो O और सर्वग्राही AB। क्वेश्चन नंबर 969 कि हृदय के स्पंदन की जांच करने के लिए प्रक्रिया कही जाती है? तो ECG करवा लीजिए, कहते हैं ना। तो 970 नंबर है क्वेश्चन है कि रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय? तो क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 971 है कि इस स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो क्या नापते हैं? रक्तदाब। क्वेश्चन नंबर 972 है कि एंटीबॉडी का अभाव किस में होता है? तो रुधिर वर्ग AB में। क्वेश्चन नंबर 973 है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? तो श्वेत कणिका है, ठीक है, WBC। क्वेश्चन नंबर 974 की मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो मधुमेह रोग का। क्वेश्चन नंबर 975 है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 976 है कोहिनी की संधि कहाँ होती है? तो कोट संधि। क्वेश्चन नंबर 977 है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपस, जो कान की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 978 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो फीमर, जो जांघ की होती है। क्वेश्चन नंबर 979 कि मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 33। क्वेश्चन नंबर 980 कि जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो पिनियल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 981 कि स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 982 कि नारी विकास हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 983 कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? तो गाइटर रोग या फिर घेंगा रोग। क्वेश्चन नंबर 984 की कौन द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है? तो मेढक। क्वेश्चन नंबर 985 कि मानव शिशु में अशु ग्रंथियां सक्रिय कब होती हैं? तो जन्म के 4 माह बाद। क्वेश्चन नंबर 986 कि ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? तो मरु आवास में। क्वेश्चन नंबर 987 कि मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो मटर पौधे पर। क्वेश्चन नंबर 988 कि बरगद क्या है? तो बरगद एक प्रकार का आवृतबीजी पौधा है। और क्वेश्चन नंबर 990 पादप भोजन बनाने में किस गैस का ग्रहण करते हैं? किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 990 कि किस में कायिक जलन होता है? तो पत्थर, चट्टा, आलू और गुलाब में। चलिए 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, देख लेते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 991 है कि पुष्प में जननांग होता है? तो पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 992 है कि ट्रिपोनोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है? तो निद्रा रोग। क्वेश्चन नंबर 993 कि CaCO3 का आवरण किसके शरीर पर पाया जाता है? तो मोलस्का के। क्वेश्चन नंबर 994 के एवीज वर्ग का जंतु कौन है? तो उल्लू है। और क्वेश्चन नंबर 995 के एनिलीडा जंतु कैसे होते हैं? तो बेलनाकार कृमि यानी किरणें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 996 कि मछली के हृदय की क्या विशेषता होती है? तो 2 कोष्ठीय हृदय होते हैं मछली के हृदय में। क्वेश्चन नंबर 997 की टिटनेस के टीके का नाम क्या है? तो DPT। क्वेश्चन नंबर 998 की हंसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण क्या होता है? तो O2 की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। और क्वेश्चन नंबर 999 की एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300। क्वेश्चन नंबर 1000 यानी 1000वां नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? तो क्लोरोक्यूपिन। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल से नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। हम आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियो लाते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।